हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर वीडियो ऑफ बुक पैट काइंडर कनिष्क। जो पैट फाइंडर बुक है ये उसका वीडियो है। मॉड्यूल 5 ग्रामर क्लोज ब्लैंक फिलिंग। ठीक है, तो आइए देखिए एक बार कि क्लोज ब्लैंक फिलिंग क्या होता है, उसके बाद एक्सरसाइज करते हैं। तो क्लोज गैप फिलिंग्स इन एन एक्सरसाइज होता है जहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, उसमें ब्लैंक बने होते हैं और कुछ ऑप्शंस दिए होते हैं। कुछ ऑप्शन से ही हमें वहाँ पे फिल करना होता है। उसको फिल करने के लिए कुछ टिप्स दिए होते हैं। पढ़ते हैं कि सेंटेंस को केयरफुली रीड करते हैं, उसके बाद उसकी जनरल स्टैंडिंग मतलब समझ करते हैं क्या लिखा हुआ है और समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सा वर्ड वहाँ मिसिंग है, आर्टिकल प्रीपोजिशन मॉडल्स क्या होना चाहिए वहाँ पे। ठीक है, मॉडल्स वर्ब रिलेटिव प्रोनाउन एडजेक्टिव कुछ भी हो सकता है। और द टेंस ऑफ द वर्ब, जो वर्ड्स के जो टेंस होते हैं उसका भी ध्यान रखना चाहिए कि कौन से फॉर्म में होगा। द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट। सब्जेक्ट जो हो मतलब ऐसा लिखना चाहिए वर्ब की फॉर्म जो सब्जेक्ट से मैच करता हो। ठीक है, आगे देखिए। अब यहाँ से इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट है। इसमें भी वैसे ही है, बस इसी सब में से ऑप्शन से फिल करके मैंने फिल किया है। आप लोग अपनी नोटबुक में बस ऐसे ही लिख दीजिएगा। द पोएट सेट अंडर अ सैडी ट्री वेयर स्मॉल एनिमल्स एंड बर्ड्स वर प्लेइंग अबाउट। मतलब पोएट है, एक पेड़ के नीचे बैठा है और वह क्या, बर्ड्स एंड एनिमल्स वहाँ पे खेल रहे हैं। द पोएट थॉट्स गो अप टू द क्लाउड्स फ्रॉम वेयर ही कुड इमेजिन हाउ ब्यूटिफुल द व्यू would be. Indeed, he was moved immensely when he realized that he was the only human being with enough time to admire the beauty of nature. The colorful flowers and the lush green grass captivated his heart and realized that by ignoring nature, it was a man who stood to lose. पोएट है, एक छायादार पेड़ के नीचे बैठा हुआ है जहाँ पे बर्ड्स एंड एनिमल्स चहचहा रहे हैं, आपस में खेल रहे हैं। वह फिर ऊपर आसमान की तरफ देख के सोचता है कि वह एक अकेला ही व्यक्ति है क्या जिसके पास इतना फुर्सत है कि नेचर को एडमायर करने का, मतलब कि जो खूबसूरती होती है प्रकृति की उसकी प्रशंसा करने का। और जो भी यहाँ पे जो कलरफुल फ्लावर्स एंड द लश ग्रीन ग्रास कैप्टिवेटेड, जो भी वहाँ पे फ्लावर्स थे और ग्रासेस थे वो उसको काफ़ी कैप्टिवेटेड मतलब मोहित कर रहे थे। ठीक है, और उसने रियलाइज़ किया कि अगर हम प्रकृति को इग्नोर करेंगे तो हमारा ही नुकसान होगा। आगे देखिए, ये सेकंड देखिए, उसी का एक्सरसाइज है सिर्फ ये। द बिगेस्ट प्रॉब्लम फेस्ड बाई मैन टुडे इज़ द टोटल लैक ऑफ टाइम ऑफ लेजर। आज ठीक है, अच्छा मैं पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ फिर हिंदी बताती हूँ। इट सीम्स सैड दैट 24 hours in a day are really not enough for him to complete his work. The fact is further highlighted of the fact that there is sudden rise of the instance of lifestyle diseases as diabetes, hypertension and the heart problem. It is high time the man realizes that he has to change his daily routine to remain healthy and disease free. आज के समय की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लोगों के पास समय नहीं है, फुर्सत के समय नहीं है। दिन के 24 घंटे भी कम पड़ते हैं काम करने के लिए, है ना। और इससे क्या हो रहा है कि एक नए तरह की प्रॉब्लम आ रही है। लोग तरह तरह से लोग तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट प्रॉब्लम हो जा रही है। और अब यही समय है लोगों को रियलाइज़ करने का कि अपने डेली रूटीन को चेंज करें जिससे कि हेल्दी हो सके और बीमारी से फ्री हो सके। यहाँ देखिए थर्ड वाला है, एज अ कंट्री वेयर ज्वेलरी सिम्बलाइज ब्यूटी, सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, इट इज़ द बिगेस्ट, ये देखिए तो यहाँ पे मैंने आगे बताया था ना ये कि देखिए सिम्बलाइज ब्यूटी, सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी। इट, ये देखिए इसका हम लोग पढ़ लिए थे, मैं यहाँ से पढ़ना है ना, यहाँ से। इट शुड नॉट कम एज अ सरप्राइज दैट इंडिया हैज़ हैड अ स्पेशल रिलेशनशिप विद वॉचेस, ज्वेल्ड वॉचेस featuring enameled portraits which came in fashion in the mid-17th century were most popular among Indian dignitaries, and from the 19th century exclusive design were conceived in the Indian market. Indian royalty during the 19th and early 18th century had a fascination of European design. It became a trend with Maharajas to commission personal watches which demanded extensive gem setting and enamel
वर्क, मतलब कि कहने का है कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे सुंदरता हर एक चीज़ों को ज्वेलरी से नापा जाता है। किसी के पास कितना पैसा है तो उसके गहने से नापा जाता है। और इंडिया का जो है वो वॉचेस से बहुत ही पुराना रिलेशनशिप है। और ये कहाँ से आया था? मिड 17th सेंचुरी में यूरोप से आया था। 17 से 19 सेंचुरी के बीच में यूरोप से आया था इंडिया के मार्केट में, ठीक है। और फैशन कब बन गया? 19 से 20 सेंचुरी से ये फैशन बन गया था, ठीक। जो महाराजा वगैरह थे वो कीमती बड़े बड़े अच्छे घड़ी के लिए काफ़ी जो पैसे उसको चुकाते थे। जैसे कि अगर उन्हें कोई घड़ी पसंद आ गई ना तो उसकी कीमत मुँह मांगी देते थे वो, ठीक। आगे देखिए, आगे है उसी चैप्टर का है ये। CRA मतलब क्लास रूम असाइनमेंट, वो 1 था, ये 2 है। इसमें भी वही चीज़ करना है, क्लोज फिलिंग। तो सरिस्का वॉज द हंटिंग रिवर्स ऑफ अलवर रॉयल्स। रीमा हैड बिन रिटन अबाउट द हंटिंग स्केप्स के बारे में लिखा है, प्रिंसेस के बारे में। कुक्स बुक्स हैव बिन रिटन अबाउट द फैंसी सिकर दैट इन्वॉल्व ड्यूरिंग दोज डेज के बाद देखिए, नाउ एन इंटायरली डिफरेंट चैप्टर हैज़ बिन एडेड इन द स्टोरी ऑफ सरिस्का, दैट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शंस। Gone are the traps to where goats were tied for the prince shooting for pleasure. Now fence prevent humans for further endangering animals. Efforts are being made to preserve hundreds of species endangered through the years. कहने का मतलब है कि पहले जो एनिमल्स की हंटिंग होती थी अब उस पर बैन हो गया है। पहले जो राजा रानी महाराजा वगैरह होते थे वह एनिमल्स को, गोट को बांध के रखते थे और उस पर शिकार करते थे, लेकिन अब ये सब चीज़ें बैन हो गई हैं। 5th वाला देखिए उसी का। The teacher was presiding in that class. From his back towards the long window, from its bar one could see a bit of the drill ground and a corner of the veranda. To the infant standards, there were huge windows to left showing was washed open grounds bound by the other extreme with the railway embankments. Railway embankment मतलब जो रेलवे का होता है अपार्टमेंट, उसकी बात कर रहा है। द स्वामीनाथन एक्सटेंस इन द क्लासरूम वॉज पॉसिबल ओनली बिकॉज ही कुड वॉच द टॉडलर्स। बेटा ये सब जो है ये मैं आपको समझा दे रही हूँ, इसको आपको अपने नोटबुक में करना है। अब बुक है तो बुक में फील कर लीजिए। ये देखिए 6 है। Holographic television may be possible within a decade, but a high price. MIT researchers recently made a prototype that does not need glasses but true holographic commercial TV. May take a year to appear. Holography lets you store more data in a smaller space. The technology may be available in 5 years. Computers might have holographic display in less than a decade. Optical computing में also arrive within a decades. मतलब होलोग्राफिक टेलीविज़न के बारे में बात कर रहा है कि जो कुछ सालों में आ जाएगा। MIT का ये बहुत बड़ा रिसर्च होगा, ठीक है। और होलोग्राफी ले स्टोर मोर देन स्मॉलर स्पेस। होलोग्राफी जो एक तरह से मतलब कोई डाटा आपके स्टोर करने की जगह होगी जहाँ पे छोटे से जगह में बहुत सारा डाटा आ जाएगा। और धीरे धीरे ये कंप्यूटर भी ऐसा हो जाएगा जिसमें भी होलोग्राफिक आ जाएगी, ठीक है। तो आप बहुत सारे डाटा इसमें स्टोर कर सकते हैं। आगे देखिए, ये लास्ट है। द पोएट सेट, ये तो मैंने पहले भी पढ़ाया था, याद है? अभी पहले वाले दूसरे वाले में ये पढ़ा था मैंने, कि वही दोबारा दे दिया है। तो बस आप इसको अपने से लिख लीजिएगा, फील कर लीजिएगा, ठीक है। मैं फिर से बता रही हूँ, ये मॉड्यूल 5 का है, ठीक है। ये मॉड्यूल 5 है, ग्रामर की बुक है। उसमें मतलब मॉड्यूल 5 जो है ग्रामर, ये उसका पार्ट है। किस बुक का? पैथ काइंड में ही है। और इसका ये क्लोज ब्लैंक फिलिंग, ये उसी का पूरा एक्सरसाइज था। ओके बेटा, थैंक यू।